देखें, मैं ज़ाहिर है बहुत से लोग पीटीआई के कहते रहे और बहुत से सहाफ़ी भी कहते रहे कि इमरान खान 4 5 5 6 माह पहले से कह रहे थे आ रहा है, लेकिन मैं तो उन लोगों में था जो कह रहा था कि अभी नहीं होगा। मैं तो अब ये कहना शुरू हुआ हूँ कि मुझे 27 अगस्त से पहले इमरान खान जो है वो डयाला से बाहर नज़र आ रहे हैं। और उसकी रीज़न है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 27 अगस्त से पहले इमरान खान बाहर आने के मैं देख रहा हूँ कि बाहर आ जाएंगे। एक मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 10 दिन में 9 मई के केसेस में इमरान खान के उसके उन्होंने उनकी बेल्स होनी है। और नंबर 2, तोशाखाना केस में जो नई गिरफ्तारी हुई है उसका फेट डिसाइड होना है, और ये दोनों इमरान खान के हक़ में ही जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब नज़र आ रहा है ना, देखें इमरान खान की 27 केसों में गिरफ्तारी पहले डाली गई थी, 12 में दोबारा डाली गई, जिस्मानी रिमांड दिया गया 39 केसों में। वो इन 39 के 39 में इमरान खान जो है एक तरह से वो हो गया ना, यानी उन 39 में तो इमरान खान रिहा ही समझे ना उनको, यानी चाहे वो 9 मई वाले हैं, इद्दत वाला था, तोशाखाना फौजदारी था, अलकादिर था, ये सारे के साइफर था। सिर्फ रह गया है अब नया तोशाखाना केस मेन, जिसका विद इन 7 to 10 days जो है वो डिसाइड होना है कि उनकी गिरफ्तारी आया नैब एक और तोशाखाना केस में डाल भी सकता था या नहीं डाल सकता था। क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि एक ही जुर्म का जो इल्ज़ाम है उस पर बार बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आप तो माशाल्लाह कई सालों से, बहुत अरसे से जो है वो अदालतों को कवर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि एक ही तरह की चीज़ के ऊपर बार बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तोशाखाना का केस में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, काजी साहब ने हुदैबिया केस में लिखा हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन की कहीं पे गलती है तो उसकी सज़ा जिनके खिलाफ केस है उनको नहीं दी जा सकती। उस वक्त शरीफ ख़ानदान के हक़ में उन्होंने ये लिखा था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगा और मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान बाहर आ रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत 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 अहम है। वो क्यों अहम है इमरान खान साहब के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की 2 मामलात में गिरफ्तारियाँ डाली गई इद्दत केस में बरीयत के बाद। एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई तोशाखाना केस में, एक और तोशाखाना केस, यानी पहले तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, फिर इमरान खान साहब को सज़ा हुई इसमें तोशाखाना का नैब रेफरेंस जो था उसमें हुई। अब एक और तोशाखाना केस जो है वो बनाया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने उन नोटिस को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2 मई को जो है ये दरख्वास्त उनके पास आई थी कि जो नैब के जानिब से नए तोशाखाना रेफरेंस के लिए, इंक्वायरी के लिए जो नोटिस हुए हैं वो गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। 2 चीज़ें थी, एक उन्होंने कहा कि इनको गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दें। दूसरा ये कहा गया कि जब तक आप इस पर फैसला नहीं करते तो इन नोटिस को सस्पेंड कर दें। केस लगा 8 मई को, 8 मई को नोटिस हुए 15 मई के लिए। मई में वो केस नहीं लगा, जून में नहीं लगा, जुलाई में नहीं लगा, और बिल आखिर उसी केस में इमरान खान साहब जो हैं वो जुलाई में इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए और बुशरा बीबी साहबा। अब इमरान खान साहब ने आमिर फारूक साहब के सामने उसको चैलेंज किया। सोमवार को वो केस लगा, सोमवार के बाद जुमेरात को लगा, जुमेरात को यानी कल उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था आमिर फारूक साहब पर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आमिर फारूक साहब ने बेंच से अलग होने पे, और अब ये केस नेक्स्ट वीक में, यानी इस जो कमिंग वीक है इसमें लगा हुआ है। ये हफ्ता जो अगला शुरू हो रहा है ये इसलिए आम है कि 12 मई के केसों में जिनमें जिस्मानी रिमांड दिया, 12 केसेस में 9 मई के केसों में जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वो फारिग हो चुके, और उसमें अब इमरान खान साहब ज़मानतें अप्लाई करेंगे और वो ज़मानतें विद इन 10 to 15 days हो जाएंगी उनकी। दूसरा, ये जो केस है नया तोशाखाना, इसमें अगर उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, गैर आइनी करार दे दिया जाता है, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर हैं। इसलिए ये हफ्ता, नया हफ्ता जो है ये फैसला कुन है इमरान खान के लिए। इसमें तोशाखाना का जो नया केस है जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है उसका फेट डिसाइड होना है, प्लस उनकी 9 मई के केसों में जमानतें होनी है। कोई और ऐसा केस नया है नहीं जिसमें इमरान खान साहब मतलूब हों, उनकी गिरफ्तारी डाली जा सके। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब को विद इन 1 मंथ मैं तो जेल से बाहर देख रहा हूँ। बाकी आने वाले हालात का नहीं पता, लेकिन मैं आने वाले दिनों में अगले 1 माह में इमरान खान को जेल से बाहर देख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने जो लिखा है कमेटी को, उसमें ख़ास तौर पे सरीना ईसा साहिबा की जिन स्टेटमेंट्स को, उनके लेटर्स को कोट किया गया है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हैं और बहुत मुश्किल होगा काजी साहब के लिए इसके बाद भी बरह रास्त इमरान खान के केसेस में बैठना। लेकिन अगर पीटीआई ये समझती है कि काजी साहब कोई इस अखलाकी दबाव में आके और कोई पीटीआई को इंसाफ देना शुरू कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब इंसाफ देना शुरू करेंगे। काजी साहब डट के जो वो चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि देखें अब काजी साहब को भी नज़र आ रहा है कि उनका सर्वाइवल जो है वो मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के साथ है। उनको पता है कि शरीफ ख़ानदान उनसे सिंसियर है। शरीफ ख़ानदान जब उनका रेफरेंस चल रहा, जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था इमरान खान के दौर में, उसमें भी नून लीग ने उनका साथ दिया था।
पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया था, PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी की वकला तंजीमों ने उनका साथ दिया था, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जलसों में उनके लिए बात की। फिर जब काजी साहब जो है उनको उसमें लाने के लिए ज़रा एक पावरफुल करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए थे बंदियाल साहब के दौर में, वो भी काजी साहब को इन करने के लिए लाए थे। फिर एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया, उसमें भी काजी फाइज जैसा साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और आमिर फारूक साहब को डाला था। फिर इसी तरह से काजी साहब आपने देखा पार्लियामेंट भी चले गए थे नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के साथ जाके बैठ गए थे और इसाक डार के साथ जाके बैठ गए थे। तो उनको पता है कि मेरा सर्वाइवल अब नून लीग और शरीफ ख़ानदान के साथ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब इंसाफ देंगे, लेकिन उनके ऊपर इखलाकी तौर पे दबाव बहुत ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे देखें ना, ये जो बात होती है बार बार कि 9 मई के केस डिसाइड नहीं हो रहे, 9 मई के नहीं डिसाइड हो रहे, इसमें प्रोसिक्यूशन आपकी, पुलिस आपकी, अदालतें तो उस वक्त सारी आपके कंट्रोल में थी, जो अक्यूज़ थे वो सारे जेलों में बेचारे थे, तो क्यों नहीं, मतलब जिस दिन चालान तकसीम होता है उसके 7 दिन में डिसाइड करना होता है ATC ने, क्यों नहीं हुआ? मसला ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की नाकामी तो है ही है, लेकिन साथ मसला ये है कि केसेस में जब आपने हज़ारों ऐसे लोगों को मुलविस कर लिए जो वहाँ थे ही नहीं, तो फिर कहाँ आपने प्रोसिक्यूट करना है उनको? ये तो आपने सिर्फ रखा हुआ था एक लोगों को सबक सिखाने के लिए और लोगों को मतलब 9 मई की आड़ में PTI छुड़वाने के लिए और इबरत का निशान बनाने के लिए, तो इसलिए इनका डिसाइड नहीं हुआ। बाकी आपकी बात ठीक है कि बदकिस्मती हमारी कि प्रोसिक्यूशन जो है उस तरह से चीज़ों को लेकर नहीं चलती जो उनका हलफ कहता है, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान आप वो गलती दोहराएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान असम्बलियों से बाहर रहेंगे, ना वो KPK असम्बली की हुकूमत गिराएंगे, तोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, असम्बली तहलील नहीं करेंगे। वो सिर्फ चाहेंगे ये कि ट्रिब्यूनल से फैसले जो आएँ उनको 50 के करीब सीटें चाहिए कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए, और बड़े आसानी से अगर मेरिट पे डिसाइड हो जाती हैं तो सितंबर में उनको ये 50 सीटें मिल जाएंगी अगर मेरिट पे डिसाइड होती हैं और जजेस को ब्लैकमेल नहीं किया जाता और अदालतों पे उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता अदालतों को। तो जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो असम्बली तोड़ सकते हैं। होना फ्रेश इलेक्शन है, ये बात तय है, होना फ्रेश इलेक्शन है, लेकिन कोशिश इस पर भी की जा सकती है, उनके इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इन्हें उसी चेंज आ जाए और आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान ना जाए। एक कोशिश तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएगा और जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता सर, ये वो सवाल है ज़ाहिर है जिसका काजी साहब क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अभी कुछ कहने कबल वक्त है। लेकिन काजी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है और ये गुलजान साहब का, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कंप्लेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा काजी साहब का वो मिसकंडक्ट है। लेकिन क्या मंसूर अली शाह साहब इस हद तक जाएंगे कि वो ये बात कहें? बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि उसमें फिर ये भी है ना कि तीसरे जज जो हैं वो या अफरीदी साहब हैं, उनका भी आपको पता है कि उनका एक अलग ही व्यू होता है हर मामले में, और वो अलग व्यू लेते हैं, और हम सब ने कह के भी उनको थोड़ा सा वो कर दिया कि वो तो अलग व्यू लेते हैं, तो वो फिर लेते अब अलग व्यू हैं, उन्होंने अपना मिजाज ही बना लिया है। तो साथ उनके होंगे अब आमिर फारूक साहब, तो काजी साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे किसी सूरत भी, और साथ चौथे पाँचवें जो हैं वो हाशिम खान काकड़ साहब हैं, वो भी काजी साहब के, उनको कहा जाता है कि काजी साहब के बंदे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि काजी साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस टेकअप होकर और मेरिट पे डिसाइड होगा। देखें, मैं ज़ाहिर है बहुत से लोग PTI के कहते रहे और बहुत से सहाफ़ी भी कहते रहे कि इमरान खान 4-5-6 माह पहले से कह रहे थे आ रहा है, लेकिन मैं तो उन लोगों में था जो कह रहा था कि अभी नहीं होगा। मैं तो अब ये कहना शुरू हुआ हूँ कि मुझे 27 अगस्त से पहले इमरान खान जो है वो DLI से बाहर नज़र आ रहे हैं, और उसकी रीज़न है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 27 अगस्त से पहले इमरान खान बाहर आने के, मैं देख रहा हूँ कि बाहर आ जाएंगे। एक मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 10 दिन में 9 मई के केसेस में इमरान खान के उन्होंने उनकी बेल्स होनी है, और नंबर 2 तोशाखाना केस में जो नई गिरफ्तारी हुई है उसका फेट डिसाइड होना है, और ये दोनों इमरान खान के हक़ में ही जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब नज़र आ रहा है ना, देखें इमरान खान की 27 केसों में गिरफ्तारी पहले डाली गई थी, 12 में दोबारा डाली गई, जिस्मानी रिमांड दिया गया 39 केसों में। वो इन 39 के 39 में इमरान खान जो है एक तरह से वो हो गया ना, यानी उन 39 में तो इमरान खान रिहा ही समझे ना उनको, यानी चाहे वो 9 मई वाले हैं, इद्दत वाला था, तोशाखाना फौजदारी था, अलकादिर था, ये सारे के साइफर था। सिर्फ रह गया है अब नया तोशाखाना केस मेन, जिसका विद इन 7 to 10 डेज़ जो है वो डिसाइड होना है कि उनकी गिरफ्तारी आया नैब एक और तोशाखाना केस में डाल भी सकता था या नहीं डाल सकता था। क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि एक ही जुर्म का जो इल्ज़ाम है उस पर बार बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आप तो माशाल्लाह कई सालों से, बहुत अरसे से
जो है वो अदालतों को कवर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि एक ही तरह की चीज़ के ऊपर बार बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तोशाखाना का केस बनान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, काजी साहब ने हुदैबिया केस में लिखा हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन की कहीं पे गलती है तो उसकी सज़ा जिनके खिलाफ केस है उनको नहीं दी जा सकती। उस वक्त शरीफ ख़ानदान के हक़ में उन्होंने नहीं लिखा था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगा और मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान बाहर आ रहा है।